मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, जाते हैं सब जिधर उधर, मैं क्यों नहीं जाता। राजस्थान में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लीग से हटकर अपनी अलग पहचान बनाने में लगे हुए हैं। उन्हीं में से बीजेपी के बाबा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हैं। उनका कार्यक्रम बीजेपी से अलग होकर ही चलता है। किसी दिन आदिवासी बच्चियों को लेकर 5 सितारा होटल में कूच कर देते हैं, तो किसी दिन बेरोजगारों को लेकर सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। कभी बेसहारा बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री निवास में चले जाते हैं, तो कभी सिविल लाइंस फाटक पर धरना देते हुए नजर आते हैं। यह दिखाता है कि इस उम्र में भी उनके अंदर एक बेचैनी है। वह बीजेपी में शामिल तो हो गए हैं, मगर बीजेपी में कभी उनका मन नहीं लगता, या फिर बीजेपी के नेताओं के साथ उनका मन नहीं लगता। ऐसे नेता एक बंधन में बंधकर नहीं रह सकते हैं। उन्हें जीवन भर आज़ाद परिंदे की तरह रहने की आदत हो गई होती है। ऐसे में सवाल खड़े होने लगे हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की राहें कहीं बीजेपी से जुदा तो नहीं हो रही है। ठीक उसी तरह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल हैं। जिस दिन राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में चल रहा था, राजस्थान हाउस में बैठकर वह टीवी पर मंत्रियों को शपथ लेते हुए देख रहे थे। वह राष्ट्रपति भवन में हो सकते थे, मगर बड़े शहर का शहरी बनने के बजाय उन्होंने गांव का सरपंच बनना पसंद किया। यह बात सबके सामने है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि वह राज्य में मंत्री बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिए थे और केंद्र में भी कृषि बिल के मुद्दे पर एनडीए से अलग हो गए और अपनी अलग पहचान बनाने में लगे हुए हैं। राज्य की नपुंसक राजनीति में कई नेता मर्दानी दखल भी रखते हैं, उन्हीं में से ये हैं। लेकिन सबकी नज़रें फिलहाल कांग्रेस पर टिकी हुई है कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से खामोशी फैली हुई है, निश्चित रूप से कहा जा रहा है कुछ न कुछ पक रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट लगातार दिल्ली में नेताओं से मिल रहे हैं। अजय माकन कांग्रेस आलाकमान से मिलकर उनको सारा कुछ ब्रीफ कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यह तय कर लिए हैं कि सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी। एक बात यह भी चल रही है कि फिलहाल उन्हें कांग्रेस का महासचिव बना दिया जाए और थोड़े दिन बाद उन्हें राज्य में प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा जाए। दूसरी तरफ हमारे सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आलाकमान यह मानकर चल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर शायद 2023 में कांग्रेस रिपीट नहीं हो, इसलिए 2022 में सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। फिलहाल किस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो मनमुटाव है, जो झगड़ा है, उसे खत्म किया जा सकता है, उसे लेकर वहां पर चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि एक बार पंजाब का मसला खत्म हो जाए, एक बार पंजाब में जो स्थिति है उसे ठीक कर ली जाए, फिर राजस्थान को लेकर जो फॉर्मूला है उसकी घोषणा कर दी जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने पंजाब का फॉर्मूला खोज लिया है, बस घोषणा होना बाकी है। उसमें नवजोत सिंह सिद्धू ताकतवर होकर उभर रहे हैं और 2022 के पंजाब प्लान के लिए वह कांग्रेस का चेहरा बनने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के अंदर एक थॉट है कि चाहे अमरिंदर सिंह हो या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, वो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, मगर हर चीज़ की आयु होती है, कुर्सी की, टेबल की, माइक की, इंसान की, जानवर की, हर चीज़ की भगवान ने, हर शय की भगवान ने एक उम्र देकर भेजी है और इसके लिए आगे की तैयारी करनी पड़ेगी। आगे की तैयारी के लिए जो पीछे के नेता हैं उन्हें तैयार करना पड़ेगा, वरना मुकाबला जिस तरह से बीजेपी से है, कांग्रेस अगर अभी से तैयारी नहीं करेगी तो फिर नेता विहीन हो जाएगी और वही हालात होंगे जो उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को भुगतने पड़ रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के कोटे के 3 विधायकों को मंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, मगर सचिन पायलट सूत्रों के अनुसार 5 मंत्री पद से कम पर तैयार नहीं है, जिसे लेकर विवाद बना हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान इस विवाद को सुलझा लेगा, लेकिन जिस तरह से हमारे सूत्रों के अनुसार, जैसा कि गहलोत सरकार में शामिल एक मंत्री ने हमें बताया
कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी बात हुई ठीक कैबिनेट की बैठक के बाद और उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में कोई विस्तार करने की जल्दी योजना नहीं है। ऐसे में लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसा फिलर तो दे रहे हैं कि मैं तैयार हूं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ऐसा न हो कि वह तैयार नहीं हो और इस पूरे कवायद को टालना चाह रहे हों। इसी में अब देखना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस आलाकमान के पास इतनी ताकत है कि वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मना सकें। राजस्थान तक के लिए जयपुर से